सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित ओम निजानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिकरीषत सविता प्रसवातितान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें, और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसास्त्रिपलावग्नो मच्छामादस्तं वृषगना अयासु अंगोसिनं पौमानं सखायो दोर्मर्षंवानं प्रवदन्ति साकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान ने इस देह में वसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हो, वह अत्यंत तेज से युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय अनाथ नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में अप्रकट रूप से स्थित सोम रस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम सयोजत उर्गायस्य ज्योतिर्वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गाव परीन
न संकृनुते तिग्मो श्रृंगो दिवा हरिरद दिस्रे नक्त मृज हरिरदृशे नक्त मृज्र। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रचना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहत नाश से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्य आदि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो वे स्पष्ट प्रकाश युक्त होकर दिनों रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन मनसा न मनुते नाहोर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। जिसे इस देश काला विचिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 यह चेद वेदी दत्त सतमस्ति नौ चेदिहा वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचेत धीरा प्रेत्या अस्मालोकामृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। मुक्तिकोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1 चतुर्विद्या तु या मुक्तिरे मदुपासनया भवेत है इयं कैवल्यं मुक्तिस्तु केनोपायन सिद्ध्यति माण्डुक्यमेकमेवालं मुमुक्षूणां विमुक्तये। सालोक्य उपासदेव के लोक की प्राप्ति, सामीप्य उपासदेव की समीपता प्राप्त करनी,
सारूप्य उपासदेव के शरीर सदृश रूप प्राप्त करना, सायुज्य उपासदेव के साथ युक्त होना अर्थात उपासदेव के शरीर से भिन्न अपना दूसरा शरीर नहीं रखना। इन 4 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन हुआ है। ये मेरी उपासना से होती है। केवल मुक्ति जिस उपाय में से सिद्ध होती है उसका वर्णन होता है। मुमुक्षुगण को केवल मुक्ति प्राप्त करने में केवल मांडुक्योपनिषद ही समर्थ है। भगवान श्री राम हनुमान जी को उपदेश करते हैं। बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथे विकिम अन्वेष्ट्यवम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल? हे वायुसूत, अत्यंत यत्नवान होकर केवल अंतर की ज्योति की खोज करो। अंतर की ज्योति, अंतर का ज्योति का खोज हो गया, समझिए काम बन गया। श्री सद्गुरु योग सिखोपनिषद अध्याय 6। भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पास गए और भगवान ब्रह्मा कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, मुमुक्षु पुरुष को क्या करना चाहिए? जो मोक्ष का इच्छुक है उनको क्या करना चाहिए? इसके बारे में आप हमको बताइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने माध्यम से भगवान ब्रह्मा अपने माध्यम से तमाम भक्तों को आने वाले सृष्टि में आते जाते रहेंगे, तब तक इस ज्ञान का प्रचार होते रहेगा। तो भगवान शिव कहते हैं, एकोत्तरं नाडी शतं तासां मध्ये परा अस्मृता सुषुम्ना तो परे लीना विरजा ब्रह्म रूपनी। 101 नारियां हैं। श्री सद्गुरु 101 नारियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना पर में विद्यमान है, वह रजस रहित सत्य प्रधान है, वह ब्रह्म स्वरूपनी है। वह क्या है? हम लोग माँ दुर्गा पूजा के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। माँ दुर्गा क्या है? ब्रह्म स्वरूपनी है, आदि शक्ति है। और तमाम जो भक्त बैठे हुए हैं और सबके अंदर में क्या है? वही आदि शक्ति, वही ब्रह्म स्वरूपनी आत्मा के रूप में वही साक्षात परमात्मा है। ईडा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणैन तो तयोर्मध्ये परम स्थानं यस्तद्वेद स वेदवितः।
ईरा बाईं ओर रहती है, ईरा बाईं ओर, बाईं ओर को हम लोग क्या कहते हैं? बाईं आंख को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। श्री सद्गुरु बाईं ओर को चंद्रमा भी कहते हैं। श्री सद्गुरु बाईं आंख में चंद्रमा का निवास स्थान है, उसको यमुना कहते हैं। श्री सद्गुरु ईरा बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता है। उसको जो जानता है वही क्या जानता है? और उसको कैसे जानेंगे? ध्यान के द्वारा जानेंगे। सुषुम्ना में प्रवेश करना, प्रकाश का दर्शन करना है। श्री सद्गुरु ज्योति का दर्शन करना है, और उसी में शब्द भी परमात्मा का असली शब्द जो है वह भी सुनाई पड़ता है। उसको जो सुन लेते हैं परमात्मा के धाम सचखंड चले जाते हैं, उसका काम बन जाता है। क्या काम बनता है? परमात्मा, और उनमें कोई अंतर नहीं रहता, वह खुद परमात्मा बन जाता है। वह सुषुम्ना ध्यान करने से होगा। माना जब तो करना ही पड़ेगा, माना ध्यान ही करना पड़ेगा। उसको जो जानता वही वेद जानता है। अनाहत्यस्य शब्दस्य तत्शब्दस्य यो ध्वनिः ध्वनिरंतर्गतं ज्योतिर्ज्योति सोऽंतर्गतं मनः। अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है। उसी ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है। सब में सुरती मेली हो, आहो भाई हो गुरु आश्रित हो। उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है। के चिद वदंती चाधारं सुषुम्ना च सरस्वती। कोई आधार को सुषुम्ना और सरस्वती कहते हैं। आधार चक्रम हसा विद्युत पुंज संप्रभा तदा मुक्तिर्निसंदेहो यदि तुष्ट है स्वयं गुरु हो। बिजली के पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। जबकि गुरु प्रसन्न है, अगर गुरु प्रसन्न हो जाएगा ना, सब काम बन जाएगा। वाम दक्षे निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नया ब्रह्मरंध्रं प्रविश्यांतस्ते यान्ति परमां गतिम। जो बाएं और दाहिने को रोककर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, वे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, और सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, और सुखमनिया में मोरी नजर लागे। नामे है सुखमनिया। श्री सद्गुरु वहां मन को बहुत सुख मिलता है। सुषुम्नायां प्रवेशेन चंद्र सूर्यो लयंगतो। सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्य लय होते हैं। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणेकमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी
सुलग्नोऽलं नाम्बुवते सुषुम्नायां यदा योगी लीयते क्षीरे निर्वतः भिद्यते च तदा ग्रन्थिसिद्ध्यन्ते सर्वसंशया च्यन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमां गतिम्। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में हम लोग ध्यान का कार्यक्रम चल रहा है, उसी में ठहरने का प्रयास होगा। श्री सद्गुरु भगवान शिव कहते सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गिरह गांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश में मिलाकर परम गति को प्राप्त होता है। परम गति को प्राप्त करने का एक ही सहारा, एक ही युक्ति है, वह है ध्यान। श्री सद्गुरु मानव जब मानव ध्यान दृष्टि योग की क्रिया और नदान संधान की क्रिया जो करेंगे सो तरेंगे। गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकामः मध्यनाडी विचारस्य कलां नारहन्ति षोडशीम्। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नाड़ी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। श्री सद्गुरु जो इसमें सिर्फ विचार करेंगे, गंगा सागर में स्नान करना, मणिकर्णिका को प्रणाम करना, और जो सिर्फ इसके बारे में मध्य नाड़ी सुषुम्ना के बारे में जो विचार करेंगे कि इसमें बैठना चाहिए, श्री सद्गुरु विचार करेंगे, विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। 16वें अंश के भी बराबर नहीं जो वो सब काम करते। श्री सद्गुरु कौन कहते हैं? ये कहे छे भगवान शिव कहते हैं, भगवान ब्रह्मा। श्री सद्गुरु और उस माध्यम से महान सद्गुरु हम लोगों को कहते हैं। श्री सद्गुरु कहे जाने का आवश्यकता नहीं है, इसलिए परमारास महाराज कहते हैं गृहस्थ बनो, विरक्त बनो, वैरागी बनो, सन्यासी बनो, घर में करो कि बाहर करो। श्री सद्गुरु कहीं भी जाओ लेकिन करना पड़ेगा, और जो घरे में करेंगे तो वही सोलहनी मर्द है। श्री सद्गुरु परिवार के साथ जो भक्ति करता है वह सोलहनी मर्द है, 16 ना उसका अधिकार है। श्री सद्गुरु अब फूलों नहीं समाना है कि हम तई भागे। श्री सद्गुरु नहीं कहते हैं हमें तो रूप में आबि गेलो, अपन रूप के पते नहीं कतकरो नहीं। श्री सद्गुरु धोबी के गधा न घर के नहीं घाट के। श्री सद्गुरु गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नाड़ी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलां नारहन्ति षोडशीम्। हजारों अश्वमेध
भगवान राम एक बेर अश्वमेध यज्ञ किए थे ना, और उनके घोड़ा को उनका पुत्र रोक लिया श्री सदगुरु। जो बड़े बड़े वीर थे सबको क्या किए? सबको मूर्छित कर दिए। किनके कृपा से? गुरु की कृपा से, मां की कृपा से। श्री सदगुरु मां ऐसे गुरु के शरण में गए, उस पुत्र को ऐसा ज्ञान मिला, मां और गुरु के द्वारा बड़े बड़े योद्धा को मूर्छित कर दिए। श्री सदगुरु किसी का अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं हुआ। राजा सगर का 60,000 पुत्र जो था, अश्वमेध यज्ञ किए थे, उसी में चला गया। एक जोगी को सताया। किस जोगी को? जो सुषुम्ना में प्रवेश किए हुए योगी थे, भगवान कपिल, जो साक्षात भगवान विष्णु कपिल, भगवान कपिल के रूप में आए थे। और भगवान विष्णु खुद महर्षि कर्दम के पास जाते हैं, कहते हैं हे ऋषिवर, और आप देवहूति से शादी कर लीजिए, देवहूति से, और मैं चाहता हूं कि आप दोनों का मैं पुत्र बनूं। श्री सदगुरु भगवान उस पतिव्रता के सामने, भगवान उस ऋषि का पुत्र बनना स्वीकार किए, जो महान योगी थे, नहीं थे योगी, तब आग्रह किए, तब महर्षि कर्दम देवहूति के साथ शादी किए। अनुसुईया देवी उन्हीं का पुत्री है। अनुसुईया, श्री सदगुरु कई बहन है, सबसे छोटा कपिल। श्री सदगुरु भगवान विष्णु कपिल के रूप में आए। उस योगी के सामने जो 60,000 पुत्र अहंकारी था, सबको सताते थे, दृष्टि खुली, क्या हुआ? जल करके राख का ढेर हो गया। यह योग का फल। योग घर में भी करेंगे तो कर सकते। श्री सदगुरु बढ़िया से होगा घर में हुआ खटपट चला बाबाजी मठ पर, अब मठ पर पड़ा काम तो रमते राम में पड़ा फक्का, तो चलो सबसे अच्छा गृहस्थी है पक्का, लेकिन एकांत जगह होना चाहिए। पूजा घर रखते हैं श्री सदगुरु, उसके लिए ध्यान करने के लिए पूजा स्थल होना चाहिए। छोटा सा चौकी हो श्री सदगुरु, वो अपना एकदम नियम बना लीजिए, कुल्लाचमन करके उसी पर ध्यान करेंगे। श्री सदगुरु जल चौकी नहीं मिलता, छोटा चौकी उस पर करना अकेले में। श्री सदगुरु हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है जो सिर्फ उसमें ठहर गए। 16वां भाग भी नहीं है। सुषुम्नायां सदा गोष्ठिं यः कश्चित् कुरुते नरः सौमुक्तिः सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसं वाप्नुयात् है। जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है, गुरुदेव को आप लोग देखते होंगे, श्री सदगुरु रहते थे, बैठते देख रहे थे, घुस जाते थे। श्री सदगुरु घुस जाते थे। कहा? सुषुम्ने में घुस जाते थे। जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है, वह सब पापों से, एक को पाप नहीं बचेगा। श्री सदगुरु सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुषुम्नेव परम तीर्थं सुषुम्नेव परो जप सुषुम्नेव परम ध्यानं सुषुम्नेव परागति। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है, और सुषुम्ना ही परा ऊंची गति है।
अनेक यज्ञदानानि व्रतानि नियमा अस्तथा सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलांगनार्हन्ति षोडशीमः। अनेक यज्ञ दान व्रत और नियम स्वल्प मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। माया शक्तिर्ललाटाग्र भागे व्योम्बाम्बुवे भुजे तथा नाद्रूपा पराशक्तिर्ललाटस्य तो मध्य में। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। भागे बिंदुमयी शक्तिर्ललाटस्या परांशिके बिंदु मध्ये च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। सदा नदानुसंधानात् संचिना वासना भवेत है निरंजने विलीयेत मरुन मन से पद्मज है। नदानुसंधान सब योग अभ्यास है। सदा करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तो वायु प्राण वायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। कर्णधारं गुरुं प्राप्य तद्वाक्यं प्लवं दृढ़म् अभ्यास वासना शक्तया तरन्ति भवसागरम्। गुरु को कर्णधार मल्लाह पाकर और उनके वाक को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भव सागर को लोग पार करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री सद्गुरु जो हम लोग इतने दिन तक ध्यान किए, इसके बारे में भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता स्कंद 10 उत्तरार्ध। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्योपस्य पृषमाधवः दध्यो प्रसन्न करन आत्मानं तमसः परम्। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में ही उठ जाते। भगवान कृष्ण उठते थे। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो कुछ समय निकाल करके करते हैं, तब ना आए श्री सद्गुरु। अब बहुत आदमी धन प्राप्त करके करवट बदल रहे हैं। नहीं श्री सद्गुरु अपने अभी तक अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं किए। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते थे। श्री सद्गुरु महाराज श्री सत भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। उस समय क्या होता था? उनका रोम रोम
आनंद से खिल उठता था। स्कंद 11 अध्याय 14। उद्धव उवाच है यथा त्वामरविन्दाक्ष यादृशं वा यदात्मकम् ध्यायेन मुमुक्षुर्तन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि। उद्धव जी बोले हे कमल नयन है श्री सद्गुरु महाराज की जय। उद्धव जी बोले हे कमल नयन है, अब आप मुझे यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए। श्री भगवान वाच समासन आसीना समासन आसीन समकायो यथा सुखम हस्तावुत संग आधाय सोनासाग्र कृते क्षण है। श्री भगवान बोले हे उद्धव, सुख पूर्वक शरीर को कैसे रखना है श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुख पूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रख करके बैठे। शरीर कैसे रखे? सीधा रख करके बैठे। हाथों को तर ऊपर गोद में रखे। कहाँ हाथ को रखे? गोद में। बाएं हाथ को कहाँ रखना चाहिए? नीचे। श्री सद्गुरु हाथों को तर ऊपर गोद में रखे, अब बाएं पांव नीचे और दाहिने पांव ऊपर। बाएं हाथ नीचे, दाहिने हाथ ऊपर, और शरीर को सीधा रख करके बैठे। हाथों को तर ऊपर गोद में रखे। हम लोगों को भजन भेद के समय में बतलाया गया कि कैसे कैसे करना है, जो भगवान कृष्ण बतला रहे हैं। श्री सद्गुरु हाथों को तर ऊपर गोद में रखे और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करे। अग्रभाग किसको कहते हैं? केकरा एकरा श्री सद्गुरु विवेक स्वामी विनोबा भावे गुरु महाराज के पास, और उनसे कहते हैं हम दोनों मिल करके एक सरल उपाय निकालें जिससे सबका कल्याण हो जाए। हम तो नासाग्र को खोज लिए हैं श्री सद्गुरु। तो गुरुदेव कुछ नहीं बोलते। गुरुदेव तो अंतर्यामी सब जानते हैं कहाँ है, कहाँ पहुंच इनका है। तो संसेवी जी महाराज बगल में थे। कहा नासाग्र जो है, नासाग्र के बारे में गीता में भी चर्चा किया गया, लेकिन नासाग्र है क्या? विनोबा भावे कहती यही है नासाग्र श्री सद्गुरु। इसलिए तो गुरुदेव मने मन मुस्कुरा रहे थे श्री सद्गुरु। मतलब हम उसको खोज निकाले, इससे काम चलने को नहीं है श्री सद्गुरु। हाथों को तर ऊपर गोद में रखे और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में अस्थिर करे। अस्थिर करना, उस पर जोरों नहीं लगाना श्री सद्गुरु महाराज की। बहुत आदमी गोसाय कैले रहलक श्री सद्गुरु, गोसाय के बैठ गए, आँख के पूरा दबाव दे श्री सद्गुरु। यो कहे छे परसो हम आवे छे श्री सद्गुरु, उन्हें परेश रहल छे एबो की ध्यान की बनता श्री सद्गुरु महाराज। पहले खा लीजिए श्री सद्गुरु, भूख लागल छे तो पहले खाइए न लिया श्री सद्गुरु। श्री सद्गुरु मतलब समय निकालना पड़े, इसके लिए समय निकालना पड़ेगा। ये जो है वैसे काम चलने वाला नहीं है। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर
कहाँ में? महादीपुर बाजार में। श्री सन्मुख थिर डटना होगा, दामनी दम के चंदा चमके, और सूर्य तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे बीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। अरे गुरुदेव तो, गुरुदेव पदावली की वाणी तो वेद की वाणी है, और गुरुदेव जो जो देखे वही सब लिखे। श्री सदगुरु महाराज की जो देखे साधना वही लिखे हैं। किंकर बाबा गुरुदेव से कहते हुजूर, वो तो कभी कहते थे भाई हो। श्री सदगुरु अग्रज, लोग को कहते थे अग्रज, मतलब हमारे बड़े भाई है। श्री सदगुरु तो गुरुदेव को कहते इसमें जो है ना, ये जो है ना, ये गलती हो गया है। क्या? झलक नहीं होगा, झनक होगा। श्री सदगुरु झलक नहीं होगा, झनक होगा। यहां समझा में ही लखा नमूना बात है सत्य, हित की जो गुरुदेव देखे वही बताए हैं। कहते झनक होगा, झलक नहीं होगा। गुरुदेव कहते भागते हो कि नहीं? श्री सदगुरु गुरुदेव से भजन भेद नहीं लिए थे नहीं लिए थे किंकर बाबा। श्री सदगुरु अग्रभाग में स्थिर करे, हृदय विछिन्न ओंकारं घंटा नादं विशोर्णवत, प्राणेनोदीर्य तत्रथः पुनः संवेशेत स्वरम। हृदय में निहित मृणाल तंतु सदृश ओंकार को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर प्राण द्वारा उसका घंटा नाद के समान अस्थिर घोष को सुने। मतलब आवाज जो हो रहा, ये नादानुसंधान की क्रिया है। श्री सदगुरु उस घोष को जो सुनना चाहते हैं वह नादानुसंधान की क्रिया है। किस शब्द को पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, उसमें भी आपको युक्ति लेना पड़ेगा। श्री सदगुरु अरे किसी को पकड़ लिए, यहां कहता अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, किसी को पकड़ लिए तो खत्म होगा। श्री सदगुरु इसलिए बाएं तरफ से जो आवाज आती है उसको नहीं सुनो। श्री सदगुरु क्या कहते हैं? हृदय में निहित मृणाल तंतु सदृश ओंकार को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर के प्राण द्वारा उसका घंटा नाद के समान अस्थिर घोष सुने। ये सब कान से नहीं। श्री सदगुरु वो अलगे है सुनने के लिए। इंद्रान इंद्रार्थेभ्यो मनसा कृष्ण तन मन है, बुद्धया सारथिना धीर है, प्रणयेन मयि सर्वतः। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। तत्सर्व्यापकं चित्तमाकृष्ये कत्र धारयेत, नान्यानि चिन्तयेद भूयः सोऽस्मितं भावयेन मुखम। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। जो गुरुदेव कहते मानस जप मानस ध्यान करे। तत्र लब्ध पदम चित्तमाकृष्य व्योम निधारिये, तत्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। मुखार बिंद में चित्त का स्थिर हो जाने पर, मुखार बिंद में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर
आकाश में स्थिर करी, मतलब दृष्टि योग की क्रिया करें। श्री सद्गुरु महाराज की तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन न करे। श्री सद्गुरु वहां तो चिंतन तर्क सब समाप्त हो जाता। श्री सद्गुरु एवं समाहितम तिर्मामिवात्मान मात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मन ज्योतिर्ज्योति से संयोतम। इस प्रकार चित्त के वशीभूत हो जाने पर जिस प्रकार एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार अपने में मुझको और मुझ सर्वात्मा में अपने आप को देखता है। कौन देखता है? वह योगी देखता है, वह ध्यानी देखता है। ध्याने नेत्थं सुति ब्रेन युंजतो योगिनो मनः संन्यास त्यासो निर्वाणं द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमः। इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाते हैं। शब्द ब्रह्म सुदूर बोधं प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारं गंभीर दुर्विगायं समुद्रवत। शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है, वह प्राणमय, मनोमय और इंद्रियमय तीन प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनंत पार, गंभीर और कठिनता से पार की जाने योग्य। मयोपबृहतं भुवना ब्रह्मणा नंत शक्तिना भूतेषु घोष रूपेण विशेषुर्नेव लक्ष्यते। मुझ अनंत शक्ति और व्यापक ब्रह्म ने ही उसका विस्तार किया है। कमल लाल गत सूक्ष्म तंतु के समान वह पहले प्राणियों के अंतःकरण में नाद रूप से प्रकट होता है। यथोर्नाभिर्हृदया दुर्ना मुद्मते मुखात आकाशाद घोषवान प्राणो मनसा स्पर्श रूपिना। जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदय से मुख के द्वारा निकाल कर जाला फैला देती है, उसी प्रकार सूक्ष्म नाद रूप उपादान कारण से युक्त प्राणोपाधिक भगवान हिरण गर्भ मन रूप निमित्त कारण द्वारा हृदय आकाश से उसे बैखरी वाणी में प्रकट करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज क्या है? माँ दुर्गा का क्या है? माँ दुर्गा सब दिन रहते नहीं सब। श्री सद्गुरु विसर्जन तो मूर्ति का करते नहीं करते हैं? दुर्गा माँ की विसर्जन है तो दुर्गा माँ तो जर्रे जर्रे में सबके अंदर में दुर्गे माँ सबके अंदर में। तो दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 इसलिए पढ़ने का आज अंतिम है। श्री सद्गुरु माँ दुर्गा है कौन? दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 श्री सद्गुरु शब्दात्मिका सुविमलग्रजुषा निधान मुद्गे थिरम पद पाठवतां चौसाम नाम देवी त्रय भगवती भवभावनाय वार्ता चौ सर्वजगतां परमारति हंत्री। श्रीयुक्त पंडित रामनारायण शर्मा प्रोफेसर TNJ कॉलेज भागलपुर कृत अर्थ। हे देवी आप शब्दात्मिका हैं। शब्दात्मिका हैं। शब्द क्या है? आप शब्दात्मिका हैं। शब्द है आत्मा। शब्द क्या है? आत्मा।
जो सबके अंदर महात्मा श्री सदगुरु शब्दात्म शब्द है आत्मा, तो दुर्गा माँ सबके अंदर में है कि नहीं विराजमान? शब्द है आत्मा अर्थात स्वरूप जिसकी वह हुई शब्दात्मिका। आत्मन के अनेक अर्थों में स्वरूप भी एक अर्थ है। आप अत्यंत निर्दोष ऋक और यजु के निधान है तथा उद्गीतों के द्वारा रमणीय पद और पाठ वाले अथवा पदों के पाठ वाले शाम के भी निधान निधि खजाना है। आप साक्षात त्रयी देवी हैं। आप क्या साक्षात त्रय देवी, मतलब लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी। श्री सदगुरु आप साक्षात त्रय देवी हैं। संसार के सृष्टि व धारण के निमित्त आप वार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि जीव का रूप हैं तथा सभी लोगों की कठिन बाधाओं, विपत्तियों और दुखों को नाश करने वाली देवी के शब्दात्मिका होने से अभिप्राय मीमांसकों और व्याकरणों ने शब्द को नित्य माना। पतंजलि ने महाभाष्य में शब्द की पर ब्रह्म से समता दिखाई है। चत्वारि श्रृंगा त्र्योऽस्पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोर्विति महो देवो मर्त्यांग आविवेश। इस मंत्र की व्याख्या में महाभाष्यकार पतंजलि मुनि ने कहा है कि शब्द रूपी महान देव मनुष्यों में आकर प्रविष्ट हुआ है, अर्थात परब्रह्म स्वरूप और अंतर्यामी रूप शब्द मनुष्यों में बैठ गया है, जो पुरुष व्याकरण शास्त्र के ज्ञान पूर्वक शब्दों को संस्कार के साथ व्यवहार में लाता है, वह पाप रहित हो जाता है और इस अंतः प्रविष्ट शब्द ब्रह्म के साथ पूर्ण रूप से मिल जाता है। यही अंतः प्रविष्ट नित्य शब्द संपूर्ण जगत आदि प्रपंच को विस्तारित करता है। यह शब्द रूप ब्रह्म आदि और अंत रहित है। यह अक्षर है अर्थात विकार शून्य है। यही जगत के रूप में भाषित होता है। इसी शब्द ब्रह्म से जगत की रचना होती है। इस विषय को महाव्याकरण भर्तृहरि ने वाक्य पदीय के ब्रह्म कांड में कहा था, अनाधि निधनं ब्रह्म सत्य तत्व तत्वं यदक्षरम विवर्तते विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अर्थात यवयव रहित खंड रहित नित्य शब्द जिसको व्याकरण स्फोट कहते हैं, संसार का आदि कारण है और ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म सत्ता सभी शब्दों का वाच है। वह स्फोट रूप वाचक सबसे भिन्न नहीं है। जो भेद दिख पड़ता है वह आवरण से या कल्पना से ही। जो पुरुष शब्द ब्रह्म को ठीक ठीक अवगत कर लेता है वह पर ब्रह्म को पाता है, अर्थात उसमें अवस्थित होता है। हे देवी, आप उपर्युक्त शब्द ब्रह्म स्वरूपा हैं। शब्दात्मिका इस श्लोक में जो उद्गीत शब्द आया है, इसका साधारण अर्थ ओंकार किया जा सकता है। टिप्पणी, श्री श्री देवी जी का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप जिसकी उपासना की जा सके, शब्द को ही मानना पड़ता है। शब्द ब्रह्म की व्यापक उपासक को परम साख कहा जाए तो कुछ भी अनुचित नहीं। संत में ही, महर्षि में श्री सदगुरु सप्तम भाग 2 संत कवि साकवानी। मैं तो आने परी चोरन के नगर, सत्य संग बिना जियत से। मैं तो आने परी चोरन के नगर, सत्य संग बिना जियत से। इस सत्संग में लाभ बहुत है,
तुरत मिलावे।